निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के उपकरण एक कंप्यूटर प्रणाली के घटकों और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ताओं की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्सपेंशन स्लॉट्स। दोस्तों ये मैराथन क्लास ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। EEPROM आमतौर पर उपयोग करके मिट जाता है, यानी किस प्रकार ये, तो ये क्या हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार सिस्टम फाइल से संदर्भित है? तो सिस्टम फाइल से संदर्भित कौन हो जाता है दोस्तों? ये .cys हो जाएगा। टर्म टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित करता है? ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित करता है? ये करता है दोस्तों मल्टीटास्किंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। प्रेस कीजिए फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, तो इसमें किस की का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी कुंजी? यह आती है Ctrl+F, फाइंड यानी F। आप कैसे MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट साइज टूल का उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें आप किस प्रकार कर सकते हो दोस्तों? ये कर सकते हैं Ctrl+Shift+P के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित हो जाती है IP हो जाती है, TCP भी हो जाती है, गोफर भी होती है, एव भी, दोनों भी हो जाती है। तो इनमें आ जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएगी। विजुअल फोक्स प्रो क्या है? तो विजुअल फोक्स प्रो क्या है? तो दोस्तों ये क्या है विजुअल फोक्स प्रो? ये एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कैप्स लॉक नम लॉक किस नाम से जाने जाते हैं? कैप्स लॉक और नम लॉक दोस्तों स्टार लगा लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 242। तो ये किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है टॉगल की के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर सूचना की छोटी सी यूनिट को भी समझ सकता है तथा उसे प्रोसेस करता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीट, ऑप्शन नंबर सी। एक सामान्य टर्म परिधीय पेरिफेरल उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोई भी डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ता है। कौन सा डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच के अंतर से स्पष्ट करता है यानी इंटर स्पष्ट करता है? तो दोस्तों इसमें क्या जाएगा प्रोसेसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक निर्देशों के एक साथ निष्पादन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? मल्टी प्रोसेसिंग। एक प्रोसेसर डेटा पाथ की विड्थ बीट्स में मापा जाता है, इनमें से कौन सा डाटा पाथ या सामान्य डाटा पाथ है? तो इसमें कौन सा दोस्तों सामान्य हो जाता है? इसमें हो जाता 8 बीट। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी के स्टोरेज का प्रकार आपके कंप्यूटर में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कंप्यूटर पर परिवर्तित नहीं होता, वो कौन सा स्टोरेज का प्रकार है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रोम, जो स्टोरेज में परिवर्तित नहीं होता। डिस्क के स्टोर डाटा के प्रयोग से पहले ये जरूरी होना चाहिए, क्या जरूरी होना चाहिए? ये फॉर्मेटेड। एक वास्तविक एस की ASCII कोड बीट्स का प्रत्येक बाइट में प्रयोग करता है तथा अंतिम बीट का प्रयोग एरर की जांच करने के लिए आरक्षित करता है। तो कितना बीट्स होता है दोस्तों? ये कितना बीट्स हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 बीट्स या 8 बीट्स। कौन सी कंपनी माइक्रोप्रोसेसर उद्योग की बड़ी कंपनी है, यानी माइक्रो प्रोसेसर उद्योग की बड़ी कंपनी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी इंटेल। एक ही समय में सेंट्रल कंप्यूटर के एक से अधिक
व्यक्तियों के प्रयोग के लिए क्या आवश्यक है, यानी इन व्यक्तियों के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, इनके लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, इनके लिए हो जाएगा टर्मिनल आवश्यक हो जाएगा। प्रिंटिंग, ड्राइंग तथा ग्राफ के लिए किस उच्च गुणवत्ता के CAD सिस्टम के प्रयोग की आवश्यकता है। तो ये किस गुणवत्ता की CAD सिस्टम की आवश्यकता होती है दोस्तों, ये होती है डिजिटल प्लॉटर की। टर्मिनल केस रजिस्टर मूलतः जटिल सूची और कंप्यूटर बिक्री प्रणाली से जुड़े हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल या पास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं, जहां डेटा के स्थान समय का कुशलता से उपयोग होता है। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे, जिसमें समय का कुशलता के साथ उपयोग होता है, तो इसको कहेंगे डायरेक्ट एसेज स्टोरेज। क्या कहेंगे दोस्तों, डायरेक्ट एसेज स्टोरेज, ऑप्शन नंबर ए। वायरस का अर्थ क्या है, यानी वायरस का क्या अर्थ है। तो दोस्तों वायरस का अर्थ क्या हो जाता है, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साई। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिग, ये हो जाएगा वायरस का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 257, अपने कंप्यूटर हैकर से सुरक्षा देने के लिए आपको टर्न ऑन करना चाहिए। किसको टर्न ऑन करना चाहिए दोस्तों, आपको करना चाहिए फायरवॉल को क्या टर्न ओवर करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते, एक वायरस जो अनाधिकृत ईमेल उपयोगकर्ता की बड़ी संख्या को स्वतंत्र रूप से विस्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है मैक्रो। क्या कहा जाएगा, मैक्रो कहा जाएगा दोस्तों इसको, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर आक्रमण कर सकता है और एक तरह के कार्यों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए एक जोक के रूप में संदेशों को पॉम्पिंग को जो कष्टप्रद है तथा खतरनाक है। उदाहरण के लिए फाइलों को हटाने या हार्ड डिस्क को नष्ट कर देता है। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस। आगे चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 260, मालिशियस सॉफ्टवेयर का छोटा नाम बताइए। अर्थात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संचालन को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करता है या कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत एक्सेस का लाभ उठाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों मेलवेयर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। के अर्थ को स्थापित कीजिए जो संस्था प्रणाली के संसाधनों का उपयोग करने की कोशिश करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटी ऑथेंटिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उस वायरस का नाम बताइए जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर उनके उपयोग या क्रियान्वित करने उपयोगकर्ताओं में सक्षम समस्या उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा न जाए। इसको नोट कॉपी में अलग से नोट कर लेना और दिन में 2-3 बार लिखना इसको, ताकि पिक्स याद होना चाहिए। कौन सा, वापस क्वेश्चन बोलता हूँ, उस वायरस का नाम बताइए जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर उनके उपयोग या क्रियान्वयन करने में उपयोगकर्ता के सक्षम समस्या उत्पन्न करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ट्रोजन हॉर्सेज। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रोजन हॉर्सेज, ऑप्शन नंबर सी। इसको एक बार और देख सकते हो आप क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए थ्रेट है। कौन सा हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स भी हो जाएगा, इसमें कंप्यूटर वायरस भी हो जाएगा और कंप्यूटर वॉर्म्स भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कंप्यूटर सिस्टम को ओवरटेक करता है जब यह बूट्स को और जानकारी को नष्ट करता है। तो दोस्तों
कौन सा करेगा इसको, ये करेगा स्टेल्थ वायरस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्रता से सिस्टम में यात्रा करता तथा कंप्यूटर संप्रेषण को नष्ट कर देता है? ये हो जाता है वॉर्म्स। ऑप्शन नंबर सी। पहला कंप्यूटर वायरस है इनमें से दोस्तों, पहला कंप्यूटर वायरस, इसके भी स्टार लगा लेना, बार बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, स्टार लगा लेना दोस्तों। तो पहला क्रीपर हो जाएगा इसमें, इनमें से कौन सा हो जाएगा, क्रीपर। MCAFE का एक उदाहरण है। MCAFE किसका, वायरस का, एंटीवायरस का, वॉर्म प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका एक उदाहरण है, यह है वॉर्म एंटी वायरस का। किसका हो जाएगा ये उदाहरण, एंटी वायरस। ऑप्शन बी। व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान की हेराफेरी करके आपसे गोपनीयता जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता, ये किया जाता फिशिंग स्कैम्स का। डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेट की का उपयोग किसके लिए और पब्लिक की का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों प्राइवेट की का उपयोग तो किसके लिए होता है, प्राइवेट की का उपयोग होता है इनक्रिप्शन के लिए, और पब्लिक की का होता है डिक्रिप्शन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से एक वायरस का एक लक्षण नहीं है, यानी इनमें वायरस का एक लक्षण कौन सा नहीं है दोस्तों? CD-ROM का कार्य ना करना, ये सही है। ये सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं, मौजूदा प्रोग्राम फाइलों को आइकॉन का गायब होना, ये वायरस का लक्षण है। वेब ब्राउजर एक असामान्य होम पेज पर खुलना, ये भी वायरस का उदाहरण है। गरीब अजीब मैसेज या इमेज का स्क्रीन पर प्रदर्शित होना, ये भी वायरस का लक्षण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CD-ROM का कार्य ना करना, ये CD-ROM का कार्य करता है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। कोबोल व्यापक रूप से एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यावसायिक। किस में किया जाता है, व्यावसायिक रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लेट की तरह विशेष प्रोग्राम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है जावा के प्रोग्राम के लिए। C++, जावा, बेसिक और कोबोल लैंग्वेज के उदाहरण, ये किसके हो जाएंगे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी के हो जाएंगे। फोर्टेन किस वर्ष में पेश किया गया था? तो दोस्तों फोर्टेन 1957 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। कोबोल सरकार द्वारा किस वर्ष में पेश किया गया था? कोबोल किस वर्ष पेश किया गया दोस्तों सरकार के द्वारा? ये किया गया था सन 1959 में। 4GL 4वां जनरेशन लैंग्वेज है, यानी कौन सा चौथा जनरेशन का लैंग्वेज, ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गैर प्रतिक्रियात्मक भाषा। ऑप्शन नंबर ए। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है, कौन करता है, कंपाइलर या असेंबलर या रैम या लिंकर? तो इसमें कौन करेगा दोस्तों, ये करेगा असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी पास्कल। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंपाइलर के साथ निकटतम रूप से संबंधित है? कंपाइलर के साथ निकटतम रूप से संबंधित कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए अनुवादक। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक निष्पादन में धीमा है? निष्पादन में कौन सा धीमा हो जाएगा दोस्तों, इंटरप्रेटर सबसे धीमा, कंपाइलर थोड़ा तेज है, असेंबलर तेज, उपरोक्त सभी ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से क्या एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी इनमें से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सी है? C++, जावा, विजुअल बेसिक या C और D दोनों? तो इनमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों,
ये जावा भी क्या है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, और विजुअल बेसिक भी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो इसमें आ जाएगा ई, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। निम्नलिखित में से क्या एक शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो इनमें शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी जावा, ऑप्शन नंबर सी। LISP लिस्प कार्य के लिए उपयुक्त है। संख्यात्मक, अंकगणितीय, ए बी दोनों अक्षर, इनमें से कौन सी के लिए? यह है किसके लिए है? संख्यात्मक और अंकगणितीय कार्य के लिए उपयुक्त है क्या? लिस्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एक गणितीय ओरिएंटेड उच्च हाई लेवल लैंग्वेज जो अक्सर टाइम शेयरिंग में प्रयोग की जाती है, कौन सी लैंग्वेज है वो? ASCII, ANSI, ADA या APL? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगी APL, ऑप्शन डी। APL का पूर्ण रूप है, यानी अब APL तो आ जाएगी, लेकिन APL का पूर्ण रूप कौन सा हो जाएगा? तो APL का पूरा नाम हो जाएगा ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से DBMS का प्राइमरी फीचर क्या है? DBMS का प्राइमरी फीचर हो जाएगा उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए, जानकारी स्टोर करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 87-200। DBM का नुकसान क्या है? यानी DBMS, अब ये हो जाएगा, इसके फीचर तो देख लिए, लेकिन इसके नुकसान क्या है? तो इसके नुकसान हो जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी। आगे चलते, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा बहुत सी फाइलों को एक साथ उपयोग करने के लिए अनुमति देता है, सही है। एक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से अधिक कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। एक ही फाइल में डेटा के प्रबंधन के लिए प्रोग्राम का संग्रह, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। एक परस्पर डेटा का संग्रह है तथा उस प्रोग्राम के संग्रह के डेटा को उपयोग करने के लिए है। तो ये क्या है दोस्तों? ये है DBMS, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध व्यावसायिक DBMS है, यानी प्रसिद्ध व्यावसायिक DBMS कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो दोस्तों ये हो जाएगी ओरेकल, ORACLE। एक फाइल का प्रयोग DBMS की तुलना में बेहतर है जब मल्टीपल यूजर विज टू एक्सेस द डाटा, इसके अंतर्गत ज्यादा है। रिडंडेंसी खतरनाक है क्योंकि ये डेटा के लिए एक संभावित खतरा है, कौन सा हो जाएगा? कंसिस्टेंसी। एक संबंधित डेटाबेस एक संग्रह है, किसका संग्रह है दोस्तों? संबंधित डेटाबेस, ये संग्रह है टेबल्स का। एक टेबल में वैल्यू ऑफ सेट के संबंधों का प्रतिनिधित्व करता, कॉलम की, रो या एंट्री। तो इनमें से कौन करेगा दोस्तों? इनमें से कौन करेगा? ये करेगा रो या पंक्ति, ऑप्शन नंबर सी। एक टर्म एक रो का उल्लेख करती है, एट्रीब्यूट, टपल, फील्ड या इंस्टेंस। तो ये किसका करती है? टुपल का। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज यूजर द्वारा डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी दोस्तों? ये लैंग्वेज हो जाती है क्वेरी लैंग्वेज, QUARY। आरेख में डिराइव्ड एट्रीब्यूट प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कौन करेंगे दोस्तों? ये करेंगे डेसिड इलिप्स। आरेख में साधारणीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये कौन करेगी दोस्तों? इनमें साधारणीकरण का प्रतिनिधित्व ये करेगी ट्राइंगल, यानी त्रिभुज। आरेख के में संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है, इनमें संबंधों का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? इनमें करेगी डायमंड शेप्ड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन जाएगा?
प्रिंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 301 पे। MS वर्ड में सभी टेक्स्ट का चयन कर किसके द्वारा किया जाता है, यानी सभी टेक्स्ट का चयन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है Ctrl+A के लिए, यानी ऑल सेलेक्ट। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या कंपाइलर सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। MS वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट या पिक्चर को पेस्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी दोस्तों, Ctrl+V हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, Ctrl+V, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक्शन के लिए प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी है, तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट के समय देखने के लिए, ऑप्शन नंबर ई। अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए आपको किस की का उपयोग करना चाहिए, हमें दोस्तों किस की का उपयोग करना चाहिए, हमें करना चाहिए टैब की का, ऑप्शन नंबर सी। एक सेल में सक्रिय कक्ष की सामग्री में प्रदर्शित करता है, ये कौन करता है, ये करता फॉर्मूला बार, ऑप्शन ई। एक सेल विंडो के नीचे आता, कौन सा एक सेल है जो विंडो के नीचे आता है, तो दोस्तों ये विंडो के नीचे कौन सा, वर्कशीट टैब्स, ये विंडो के नीचे आएगा। MS एक्सेल में संख्या 1 से शुरू होती है तथा अक्सर ए से शुरू होता है, तो ये MS वर्ड एक्सेल में कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी छः से संख्या छः संख्या 1 से शुरू होती है, कितनी संख्या, 6 संख्या 1 से शुरू होती है तथा गुण 50 अक्सर ए से शुरू होते हैं MS एक्सेल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए टैब स्लाइड समूह में जाए, नीचे स्लाइड को क्लिक करें, ये कौन सा हो जाएगा, स्लाइड्स हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा, होम हो जाएगा या व्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वह कौन सी दो तरह की ध्वनि प्रभावित फाइल होती है जो कि प्रस्तुति के लिए सम्मिलित की जा सकती है, ये हो जाएगी .wav फाइल्स एंड .mid फाइल्स हो जाएगी, ऑप्शन ए। टाइम्स न्यू रोमन कैम्ब्रिया एरियल के उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है, फॉन्ट फेस के, ऑप्शन ए। एक्सेज में सभी क्षेत्रों से संबंधित डेटा आइटम का संग्रह एक इकाई के रूप में किया जाता है, ये किस में किया जाता, रिकॉर्ड इकाई के रूप में। एक टेबल में कितने अधिक से अधिक कॉलम एक डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किए जा सकते हैं, तो ये कितने किए जा सकते हैं, ये हो जाएंगे 63। MS एक्सेज में एक डेटाबेस के भीतर नेम भिन्न होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा टेबल। डिवाइस मानव समझ डेटा और प्रोग्राम को एक रूम में परिवर्तित करता है जिन्हें कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इनपुट। द्वारा हम कंप्यूटर में टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं, किसके द्वारा हम कंप्यूटर में टेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों, कीबोर्ड के द्वारा। हम किसके द्वारा एक कर्सर को जल्दी से हिला सकते हैं, तो कर्सर को दोस्तों किसके द्वारा हिला सकते हैं, हम माउस के द्वारा हिला सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से एक इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, तो इनमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। Ctrl+Shift+ और अल्टरनेट को की कहा जाता है, इनको कौन सी की कहा, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टरनेट को कौन सी की कहा जाता है, तो इनको कौन सी की कहा जाता है दोस्तों, मॉडिफायर कुंजी या मॉडिफायर की कहा जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक बटन जो या तो निम्न अक्षर को बड़ा करता है या संख्या को सिंबल्स में लाता है, तो वो कौन सा बटन हो जाता है, वो हो जाता शिफ्ट की, ऑप्शन बी।
एक अमेरिका मानक कीबोर्ड का अनुगमन करता है, तो ये क्या करेगा दोस्तों? ये करेगा क्या? क्वेट्री मॉडल। कैप्स लॉक की को एक टॉगल की क्यों माना जाता है? यानी कैप्स लॉक की है उसको टॉगल की माना जाता है, लेकिन क्यों माना जाता है? क्योंकि जितनी बार इसे दबाया जाता है ये बैक एंड फोर्थ कार्य करता है, तो ये इसका सही रीजन हो जाएगा। जब एक की दबाई जाती है, कीबोर्ड किसके साथ सूचना का आदान प्रदान करता है? तो ये किसके साथ सूचना का आदान प्रदान करेगा दोस्तों? ये करेगा कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। इंटरनल मेमोरी में क्या सम्मिलित होता है? इंटरनल मेमोरी में दोस्तों क्या सम्मिलित होता? इसमें होता है प्राइमरी मेमोरी शामिल होती है, कैश मेमोरी होती है और सीपीयू रजिस्टर भी शामिल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर में मेमोरी से संदर्भित किया जाता है? यानी कंप्यूटर में मेमोरी से किसे संदर्भित किया जाता है? ये किया जाता है रैम और रोम को मेमोरी माना जाता है। के द्वारा जानकारी मदरबोर्ड के घटकों के बीच यात्रा करती है, किसके द्वारा? तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा बस के द्वारा। रैम को भी कहा जाता है, रैम को और क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कैश मेमोरी। तो इसको और क्या कहा जाता है दोस्तों? वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या रैम का सबसे बड़ा माप, यानी रैम की सबसे बड़ी माप क्या है? ये रैम की सबसे बड़ी माप कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी गीगाबाइट। ईईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? ईईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसको क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। सी किसके द्वारा विकसित की गई थी? यानी सी किसके द्वारा विकसित की गई है दोस्तों? ये किसके द्वारा की गई? ये डेनिस रिची के द्वारा। जावा है एक, जावा एक क्या है जावा दोस्तों? जावा है एक प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी भाषा को आसानी से हार्डवेयर के साथ परस्पर प्रभाव डाल सकती है? यानी कौन सी भाषा हार्डवेयर के साथ परस्पर प्रभाव डाल सकती है? तो कौन सी डालेगी दोस्तों? ये होगी लो लेवल लैंग्वेज वाली। कोबोल का पूर्ण रूप है, कोबोल का पूर्ण रूप कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड क्या है दोस्तों? ये है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड हो जाएगा स्मार्ट कार्ड। 1GL यानी 1GL का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला कंप्यूटर किसके उपयोग से प्रोग्राम किया गया है? यानी पहला कंप्यूटर किसके प्रोग्राम से उपयोग किया गया है दोस्तों? ये किया गया है मशीन लैंग्वेज के। C++, जावा और PHP सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी पास्कल। फोरट्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अधिक उपयुक्त है, कौन सा हो जाएगा? इसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों। जावा लैंग्वेज किसके द्वारा पेश की गई? जावा लैंग्वेज दोस्तों सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा पेश की गई। किस प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तर भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ये किया गया है असेंबली लैंग्वेज। एक मशीन लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। बाइनरी कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों में लिखे कंप्यूटर निर्देशों को क्या कहते हैं? सिंबॉलिक कोड। लैंग्वेज जिस तरह लोग गणितीय समझते उसे दर्शाता है फंक्शन प्रोग्रामिंग। कौन सा भौतिक परत उपकरण एक एकल लेन खंड द्वारा कवर क्षेत्र में विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा किया जाता है दोस्तों?
ये हो जाएगा हब। RJ45 ट्रांसवियर, क्या है ये, कौन सा ट्रांसवियर है, ये हो जाएगा रिपीटर और हब हो जाएगा दोस्तों। ये निम्नलिखित में से क्या राउटर के कार्यों का वर्णन करता है, यानी राउटर के कार्यों का वर्णन कौन करता है, ये करता है पैकेज स्विचिंग। कौन कौन करेगा, पैकेज स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेट संचार और पथ चयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर तक फैला होता है, कौन सा है ये हो जाएगा मेन का पूर्ण रूप क्या है, अब मेन का पूरा रूप क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक IPv6 एड्रेस कितना बड़ा होता है, ये कितना बड़ा होता है दोस्तों, ये होता है 128 बिट्स बड़ा। P2P का अर्थ दोस्तों, P2P का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। एक इंट्रानेट का अर्थ है, एक इंट्रानेट का अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है एक संगठन के सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेन का पूरा अर्थ, तो इसका क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क। यदि आप सिग्नल को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं, आपको का उपयोग करना चाहिए किसका, ये रिपीटर का उपयोग हो जाएगा। लेन को किसके द्वारा उपकरणों से जोड़ा जा सकता है, जो डाटा लिंक परत को संचालित करता है, यानी किसके द्वारा जोड़ा जाएगा दोस्तों, ये क्या, ब्रिज। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परत के कार्य है, किसके कार्य, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये कार्य हो जाएंगे प्रेजेंटेशन। ये IP एड्रेस में परिवर्तित होते हैं, IP एड्रेस किस में परिवर्तित होते हैं, तो 357 में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम का एक पदानुक्रम। संरचना माध्यम के लिए करीबी परत कौन सी हो जाती है दोस्तों, ये हो जाती है फिजिकल। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है, तो इसका हो जाएगा यह है एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से क्या डाटा स्थानांतरण का सबसे तेज से मीडिया है, फाइबर ऑप्टिक्स, इसका आंसर क्या हो जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स हो जाता है इसका आंसर। वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा फीड और एक कंप्यूटर से डेटा स्वीकार कर सकता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है ALU। इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रेडिंग। निम्नलिखित में से डाटा हस्तांतरण का सबसे तेज साधन कौन सा है, ये हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक्स। लेंस को निम्नलिखित में से किस डिवाइस को जोड़ा जा सकता है जो डाटा लिंक परत पर काम करता है, ब्रिज हो जाएगा। गणितीय और तार्किक संचालन की सफलतापूर्वक लंबी सेवा प्रदान करने वाली पहली मशीन कौन सी थी, मार्क फर्स्ट। एक मोशन पाथ क्या है, एक स्लाइड पर आइटम विचलन की एक विधि। एक टेक्स्ट दस्तावेज को बनाने, संपादन, स्वरूपण, भंडारण, पुनः प्राप्त करने और मुद्रण के लिए समग्र पद क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के लिए एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है,
वीडियो मॉनिटर। JDBC क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है? परम। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी। डेटा का माप, डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी तेजी से जाता है, इसके मापन के लिए कौन सा पद उपयोग होता है? बीट्स पर सेकेंड। का कम से कम उपयोग समय है? कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से क्या एक द्वेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने असली उपयोगकर्ताओं को गुमराह करके एक कंप्यूटर को हैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ट्रोजन हॉर्स। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? मोज़ेक। निम्नलिखित में से क्या वह सही विकल्प है जो कि उपयोगकर्ताओं को एक साथ कार्यपुस्तिकाओं की प्रतियां लाने के लिए अनुमति देता है, जिस पर अन्य उपयोगकर्ता MS एक्सेल में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं? मर्जिंग। EBCDIC का पूरा रूप, यानी EBCDIC का पूरा रूप क्या है? इसका हो जाएगा E का हो जाएगा एक्सटेंडेड, B का हो जाएगा बाइनरी, C का कोड, D का डेसिमल, I का इंटरचेंज और C का कोड। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन नंबर A। पोर्ट विशेष रूप से या विशेष प्रकार के म्यूजिक यंत्रों को साउंड कार्ड में जोड़ता है? MIDI। कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में अनइंस्टॉल होता है जो उसे संवाद या नेटवर्क पर अनुरोध भेजने में सहायता प्रदान करता है? ब्राउज़र। असंसाधित वस्तुओं का संग्रह है, डाटा कहलाता है। किस प्रकार का सिस्टम खुद के द्वारा समझ और नई परिस्थितियों को समायोजित कर सकता है? न्यूरल नेटवर्क। वॉर्म का पूर्ण रूप है, वॉर्म का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस मी रीड मेनी। निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का आविष्कारक है? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया दोस्तों? ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। सॉरी दोस्तों, वाल्टर हाउस बर्तेन और जॉन बार्डीन ने। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का किया, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। MS वर्ल्ड में फ़ॉन्ट संवाद बॉक्स खेलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी हो जाती है Ctrl+D। क्विक एक्सेस से टूलबार पर बटन आपकी हाल के आदेशों या गतिविधियों को रद्द करने की अनुमति देता है? अंडू, ऑप्शन C। कर्सर क्या है? सर बोलने आती है हाँ भगवान।